ओके, आई एम शोइंग यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। अभी देखना कि ये serializer.py इतनी सी उस फाइल से कौन सी किसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो हम जहाँ पे गए थे वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि हम सबसे पहले जाएंगे हमारे models.py में। ठीक है, वहाँ पे हम एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे और फिर उसको 3 एट्रीब्यूट्स देंगे। ये तीनों एट्रीब्यूट हैं और जैसे ये बन जाता है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हम एडमिन में जाएंगे एंड यहाँ से डॉट मॉडल से स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है जो कि क्लास है स्टूडेंट। ओके, अब उस स्टूडेंट क्लास को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया एंड देन हमने एक नया क्लास बनाया स्टूडेंट एडमिन नाम से और एडमिन डॉट मॉडल एडमिन करके हमने उसको नाम दे दिया एंड लिस्ट डिस्प्ले आईडी नेम रोल एंड सिटी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप एडमिन में जाओगे, इफ़ आई एम गोइंग टू गो टू द एडमिन, ओके, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा साइट कांट बी रिच्ड। तो आई थिंक सो कि इसको हमको एक बार ये करना पड़ेगा। उसके पहले जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहा था मैं उनको एक बार सुधार देता हूँ, क्योंकि होगा क्या ना कि अगर उस प्रॉब्लम्स को मैं सुधारूंगा नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो लगाया हमने ने, तो एफ स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोज कर दिया एरर गायब हो गई। यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग को मैंने क्लोज कर दिया एंड इफ यू सी द एरर इट has gone, right? So JSON data and f string here also we have to, okay, so हमने सब जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया है इसको। अभी हम चलते हैं हमारे दोबारा एडमिन में एंड इफ यू सी देयर इज अ स्टूडेंट एंड ये जो लिस्ट दिख रही है लाइक फॉर एग्जांपल ये 4 5 6, तो यहाँ पे देखना कि ये जो लिस्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है एक तो। अब इसको दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दिखने के लिए ये इस तरीके से दिखना चाहिए ना। ऑब्वियसली स्टूडेंट में जाने के बाद ये सब सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, तो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में दिखने के लिए हमको यहाँ पे ये लाइन ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। views.py में नहीं, हम चलते हैं models.py में शायद से या admin.py में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अभी हमने देखा व्यूज़ जो मॉडल्स जो है वो एडमिन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब हमने serializers.py बनाई है जिसमें हमने नेम रोल नंबर और सिटी ये तीनों डाली है। क्या नेम रोल नंबर और सिटी तीनों हमने यहाँ पे डाल चुके हैं। अभी ये जो नेम रोल नंबर सिटी डाली है ऑब्वियसली, तो ये सेम होनी चाहिए इस views.py सॉरी इस models.py के साथ में। फॉर एग्जांपल सो नेम रोल नंबर सिटी एंड हमने क्या डाला है serializers.carfield। तो serializers.serializer, ये serializers जो है वो इस serializers यहाँ से आ रहा है। सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से हमने इंपोर्ट किया हुआ है किसको, हमने इंपोर्ट किया हुआ है serializers को, और हमने serializers को यहाँ पे ले लिया serializers.serializer एंड देन serializers। ओके, तो ये जो स्टूडेंट है वो हमारा क्लास था मॉडल में, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम student.serializer डालते हैं एंड फाइनली हियर वी सी कि इस तरीके से हमारा ये जो serializer की जो फाइल है वो बनती है। उसके बाद में इस serializer कनेक्टेड कहाँ पे है, तो views.py में चलते हैं। यहाँ पे देखना आप कि हमने serializer को इंपोर्ट किया हुआ है, हमने स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट किया है फ्रॉम मॉडल से serializers, स्टूडेंट serializer को इंपोर्ट किया है serializer वाली फाइल से एंड देन हम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडर्स से जेसन रेंडर को एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे मैं HTTP रिस्पॉन्स को django.http से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप देखना कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाले हुए हैं एफ स्ट्रिंग के साथ में, दैट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ में, यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग के साथ में यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ में, यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग के साथ में यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ में, और यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग के साथ में। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to run the terminal and let's see what happens, okay? And here we go. For example, कि हमको जाना है यहाँ पे stu info के साथ में and we are going here and going to go and stu info and refresh this and we get all the data, okay? All the data which is required and in the JSON format itself, because here is double quote, it means the data is in the JSON format and right now right here we must be getting some data over here, like for example just wait and watch. Yes, here we go and see here, okay। तो सबसे पहले तो कहाँ से कौन सा डाटा आ रहा है, here is our STU data में आ रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 4 5 and 6।
एंड सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नाम से हमको यहाँ पे डेटा आ रहा है. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा. दैट कॉम्प्लेक्स डाटा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द पाइथन नेटिव डेटा. सो व्हाट वी हैव डन हियर अवर सीरियलाइजर डेटा स्टूडेंट सीरियलाइजर. तो यहाँ पे हमारा वो डाटा आ चुका है. एज इट इज सेम फॉर्मेट में है, कुछ नहीं मिला है. ओके कुछ नहीं मिला है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको नेम, रोल नंबर और सिटी, ये तीनों चीज़ें इस तरीके से हमको यहाँ पे दिख रही है. ओके एंड देन अवर सीरियलाइजर डेटा. ओके पहले सीरियलाइजर था हमारा. सीरियलाइजर डेटा नेम अमोल आ चुका है, रोल नंबर 100, सिटी पुणे. ओके तो ये जो जब डाटा हमारा सीरियलाइज डेटा आ चुका है तो इस तरीके से हमको वो डाटा मिल चुका है. अब बाद में जब जेसन में हमने उसको कन्वर्ट किया तो ये जेसन वाला डाटा हमको यहाँ पे आ चुका है. तो सिंपल सी बात है, जब सीरियलाइज डॉट डेटा करते हैं तो ऑब्वियसली एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की डिक्शनरी होगी, यानी कि वो पाइथन वाली ही डिक्शनरी होगी. लेकिन वो पाइथन वाली ही डिक्शनरी होगी वी कैन से. एंड हियर वी गो, फाइनली हमने जेसन में उसको कन्वर्ट कर दिया एंड वो जेसन में हमको डाटा मिल चुका है. तो इस तरीके से डाटा कन्वर्ट होते होते हमको फाइनली जिस फॉर्मेट में डाटा चाहिए था उस फॉर्मेट मिल गया. और हमने उसको बाद में क्या किया हुआ है, हमने HTTP रिस्पॉन्स के साथ में उस जेसन डेटा को हमने फ्रंट पेज पे भेज दिया हुआ, मतलब पेज पे भेज दिया हुआ, स्टूडेंट इन्फो STINFO पेज पे भेज दिया है. कंटेंट टाइप लिख दिया हमने यहाँ पे application/json. ओके तो इस तरीके से हमने डाटा भेज दिया हुआ है. ओके तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया ये चीज़ क्या है, प्राइमरी की क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉर ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के लिए इन द डाटाबेस टेबल. डाटाबेस टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है प्राइमरी की, जो कि हर एक रिकॉर्ड के लिए होता है. ओके प्राइमरी की सिंपल, प्राइमरी की क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि डाटाबेस के हर रिकॉर्ड के लिए बनता है. सिंपल. ओके प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल. समझ में आ चुका होगा. नाउ सामने बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि प्राइमरी की का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. ओके सो वी आर गोइंग टू गो हियर एंड रिक्वेस्ट कॉमा, if I'm going to go comma pk, and if I'm going to go there and like pk is equals to id, and if I'm not wrong control s कर देते हैं. and is there any error? कोई error तो दिख नहीं रही है. and let's see if there is no error, means that student info obviously here is error, we can say 1 डाल देते हैं क्योंकि 1 डालना पड़ेगा. अभी 1 डाल दिया एंड स्टिल पेज नॉट फाउंड बिकॉज हमने गेट मेथड नहीं लगाई है आई थिंक सो. तो हमको यहाँ पे गेट मेथड डाल देते, ऑल की जगह गेट डाल देते, बिकॉज हम एक एक चीज़ को फेच कर रहे हैं. गेट कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं. मेन इज इक्वल्स टू ट्रू अभी भी मैंने लिखा हुआ है, तो मेन इज इक्वल्स टू ट्रू मुझको हटाना पड़ेगा, शायद से ही ये चल जाए. कंट्रोल एस कर देते हैं एंड हियर स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. आई डोंट नो व्हाई still it's not working. It should work properly. Okay because pk is equals to id डाल दिया हमने and it should work. I don't know why it's not working. Just going to go over here, सबको कंट्रोल एस कर देता हूँ, शायद कुछ छूट गया होगा. कंट्रोल एस कर दिया मैंने उसको, एडमिन को भी कंट्रोल एस कर दिया है एंड urls.py यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ. सीरियलाइजर्स को भी कंट्रोल एस कर देता हूँ एंड लेट्स सी एंड I'm going to refresh it again if it's working. So it's not working yet क्योंकि अभी एक चीज़ बाकी है यहाँ पे. अभी मुझको समझ में आ गया. तो हमने यहाँ पे तो डाल दिया लेकिन हम URLs में ही डालना भूल गए इसको. तो हम यहाँ पे URLs में डाल देते हैं int and यहाँ पे हम डाल देते हैं pk and here we go int pk. I think so इसी तरीके से डालना पड़ता है क्योंकि अगर आपको डालना है इसको तो इसी तरीके से डालना पड़ेगा. लेट्स सी एंड जस्ट यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए. ओके सो यहाँ पे हमने गलत जगह पे इसको ऐड कर दिया था. हम स्टूडेंट पी के यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट, मैं सही हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए. ओके फिर भी कुछ एरर आ रहा है तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या एरर में देखने को मिल रहा है. सो ऑब्वियसली मुझे एरर नहीं चाहिए था यहाँ पे लेकिन फिर भी वो एरर आ ही रहा है. आई डोंट नो व्हाई. सो पी के इज इक्वल्स टू आईडी नहीं, आईडी इज इक्वल्स टू पी के होना चाहिए. लेट्स सी एंड लेट्स सी views.py and here pk is equals to id, not it should be id is equals to pk
and that will be right. Okay, so id is equals to pk and control s कर देते हैं हम यहाँ पे, and here we go. फिर भी student matching query does not exist. I don't know why, what's the problem over here. Let me check and I will get back to you within a minute. ओके, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वन वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं वन किस तरीके से फेच कर सकता हूँ वो एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वन वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट्स है। तो ये फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी कि क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो हमारे डेटाबेस में, लाइक फॉर एग्जांपल हियर ओवर हियर गोइंग टू द, लाइक फॉर एग्जांपल वी गो टू 127.800 slash, if I'm going to the admin, obviously going to the admin and go to the students and see there are like objects from 4 5 6, so that's why that was a problem. मैं सब कुछ कर रहा था, मुझे लग रहा था फिर भी एरर क्यों आ रहा है, because we do not have that objects over there. okay, so इसके वजह से अभी सारी चीज़ें सही आ रही है, क्योंकि id is equals to pk भी लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखना कि क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गए हैं urls.py में int pk डाल दिया हमने। ओके, वही आपको एक बात याद रखनी है कि views.py में जाके यहाँ पे pk डालना है, एंड ये जो है ना students.objects.get, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को फेच कर रहे हो ना, उसका आईडी आपको pk देना है। ठीक है, लाइक प्राइमरी की के बारे में मैंने अभी बताया था कि प्राइमरी की एग्जैक्टली क्या करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बाद में मैंने जो स्टूडेंट डिटेल में जो भी लिंक दी होगी, जैसे कि urls.py की ये जो लिंक है स्टूडेंट इन्फो, उसके सामने मुझको 1 2 3 4 ये डालना पड़ेगा, लेकिन 1 हमारे पास है नहीं, तो इसके वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही थी। हम प्रॉब्लम बहुत ये कर रहे थे। ओके, तो हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अभी चलते हैं। आप देखना कि कुछ भी चीज़ को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से आप एफ स्ट्रिंग में उसको प्रिंट करवा सकते हो। बस ये बात है कि दोनों डबल कोट के अंदर बाकी का पूरा डाटा आना चाहिए, एफ बाहर होना चाहिए, बाकी डबल कोट के अंदर पूरा डाटा आना चाहिए, और ये करली ब्रैकेट्स भी उसके अंदर ही होने चाहिए, ना कि बाहर होने चाहिए। ओके, तो ये बात याद रखना है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। सो आई एम डिलीटिंग दिस, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एज वेल, आई एम गोइंग टू डिलीट like this as well, and if we see let's go and hit it। okay, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, जो वैल्यू है pk की वो सबसे पहले कहाँ आती है, तो ये पहले यहाँ आती है int pk, यहाँ पे आती है वो पहले वैल्यू। उसके बाद में ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है बाद में वो views.py में आएगी, फिर वो यहाँ पे जाएगी, और फिर यहाँ से वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब जब वो वैल्यू सीधे यहाँ से यहाँ जाएगी तो ऑब्वियसली ये वर्क करेगा। ओके, सो हियर दिस कॉम्प्लेक्स डाटा टू पाइथन डाटा टू जेसन डाटा, एंड फाइनली शोइंग इट टू द यूज़र। ओके, यहाँ पे ये याद रखना कि STU जो है वो स्टूडेंट मॉडल का इंस्टेंस है। स्टूडेंट क्या है, ऑब्वियसली एक मॉडल है। ओके, स्टूडेंट मॉडल का जो इंस्टेंस है वो है STU यहाँ पे। सो स्टूडेंट मॉडल का इंस्टेंस STU। ओके, स्टूडेंट मॉडल का इंस्टेंस STU है, सिंपल। ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लासेस से बनते हैं। ओके, क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। ओके, क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होती है। समझ में आ गया? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड ऑब्वियसली अभी ये जो है सीरियलाइज़र, ये इसका इंस्टेंस होगा। स्टूडेंट सीरियलाइज़र का ये इंस्टेंस होगा। ऑब्वियसली इसका ये इंस्टेंस है, सिंपल।
जेसन रेंडरर का ये इंस्टेंस होगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद रखना। सो ऑब्वियसली हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसका स्टूडेंट सीरियलाइजर का ये इंस्टेंस है। ओके, ये इसका इंस्टेंस है। सिंपल है। सो दैट्स सो सिंपल। या फिर उसको इन शब्दों में बोला जा सकता है कि जो सीरियलाइजर है वो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के सीरियलाइजर का इंस्टेंस है। ओके, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के सीरियलाइजर का ये एक इंस्टेंस है। Django REST फ्रेमवर्क सीरियलाइजर क्लास, Django REST फ्रेमवर्क सीरियलाइजर क्लास का ये इंस्टेंस है। और यहाँ पे Django REST फ्रेमवर्क सीरियलाइजर क्लास कौन सा है? ये है। यानी कि स्टूडेंट सीरियलाइजर Django REST फ्रेमवर्क सीरियलाइजर क्लास है और उसका ये एक इंस्टेंस है। सिंपल है। तो ये बात है। ओके, तो ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना इसको। If we are coming here into the model, name, role and city are nothing but the attributes of the class student. तो ये student class के attributes है। Name, role and city are the attributes of the class students. तो obviously these are nothing but the attributes of class student. Okay, do you understand now? These are the attributes of class student. Okay, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखना आप कि जब स्टूडेंट इन्फो पे चलते हैं हम, तो ये कुछ एरर देता है हमको। तो हमको वही एरर नहीं चाहिए, उस एरर को हमको अवॉइड करना है। तो उस एरर को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट में ये एरर्स आनी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन अगर एक अच्छे डेवलपर हो तो ये एरर्स नहीं आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम चलेंगे यहाँ पे एंड व्हाट वी विल डू इज़ जस्ट कॉपी दिस ऑल थिंग्स, कंट्रोल सी एंड एंटर एंड कंट्रोल वी, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ओवर हियर, स्टूडेंट लिस्ट। ओके, स्टूडेंट लिस्ट, एंड यही लिस्ट को हम जाके urls.py में लेके चलते हैं। ऑब्वियस है। एंड कॉमा एंड हियर वी गो, स्टूडेंट लिस्ट डाल देते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ द पाथ। तो एक्चुअल में हमको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। स्टूडेंट लिस्ट कंट्रोल एक्स कर देते हैं एंड व्यूज़ डॉट स्टूडेंट लिस्ट, ऑब्वियसली यहाँ डालनी पड़ेगी हमको स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ से सारी चीज़ों को हटा देता है क्योंकि हमको सिर्फ स्टूडेंट इन्फो चाहिए होगा। ओके, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड इफ वी गो टू द व्यूज़ हियर आल्सो स्टूडेंट लिस्ट, एंड यहाँ से पीके को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट की जगह मैं ऑल को लिख रहा हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर दिया। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट के बाद में मेनी इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। मेनी इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है, एंड इसको भी सेव कर देते हैं। अभी ये जो एरर है वो नहीं आनी चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल रही है अभी। ओके, तो ये समझ में आ ही गया होगा कि अब यहाँ पे बाद में मान लो 1 कर देता हूँ मैं, तो वो भी आना चाहिए आई थिंक सो, लेकिन वो नहीं आ रहा है। 1 नहीं हमारे पास, सॉरी, हमारे पास 4 है, तो 4 आना चाहिए। हमारे पास 4 ID 5 ID भी है, 6 ID भी है। तो अलग अलग जगह पे फिर ये डायनामिक URL जो है वो उस तरीके से वर्क करेगी। ओके, तो डायनामिक URL आपको पता ही चल गया कि डायनामिक URL कैसे वर्क करती है। ओके, सो अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक, और इसको अभी हम काम करते हैं। इसको कंट्रोल एस कर दिया, इसका मतलब ये सेव ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया कि हमको जो URL ख़राब नहीं करनी थी उसके ऊपर हमने पूरा डाटा एक साथ दिखा दिया। दोबारा मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हमने सारा एक साथ डाटा यहाँ पे दिखाया है। अगर एंटर मारूंगा तो आप देखना यू हैव ऑल द डेटा ओवर हियर, राइट। सो इस तरीके से, और जेसन फॉर्मेट में किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके।